हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। जय श्री राम। सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से आपको राम राम और उम्मीद करता हूं कि आप सभी का जो स्वास्थ्य है वो स्वस्थ और मस्त होगा। भाई आज का जो मामला है, आज बहुत सारे कोर्ट के केस थे, ठीक है, चाहे टीजीटी का एक्सपीरियंस का मामला हो, चाहे आपका हरियाणा पुलिस का मामला हो, तो चाहे हरियाणा पुलिस हो, ठीक है, जिस पर खतरे के बादल आज लगातार मंडरा रहे हैं, चाहे बीसीए बीसी मामला हो, चाहे ईडब्ल्यूएस मामला हो, सब पर हम इसमें चर्चा करेंगे। हर चीज को आपको बताया जाएगी, कोर्ट में क्या हुआ और आपको हर जानकारी दी जाएगी। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो के प्रारंभ में बता दिया गया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि टेलीग्राम के ऊपर अपना जो चैनल भी है और ग्रुप भी है, दोनों ओपन हो चुके हैं। जिसको चैनल ज्वाइन करना है वो चैनल ज्वाइन कर लो, जिसको ग्रुप ज्वाइन करना है वो ग्रुप ज्वाइन कर लो। चैनल में आपको स्टडी मटेरियल और नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, ग्रुप में आपको इंफॉर्मेशन और आपका कोई जो डाउट है वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो उसका जो डिस्क्रिप्शन है में मैंने इसका लिंक डाल दिया है, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो भाई अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहले बात करते हैं एचपीएससी की। भाई आपको एक बात बता देते हैं कि एचपीएससी की जो आपकी 3000 प्लस भर्तियों को लेकर जो नोटिफिकेशन है वो पहले ही जारी हो चुका था, और आज से उसके जो ऑनलाइन आवेदन है, ठीक है, आपके ऑनलाइन जो फॉर्म है, ठीक है, आवेदन है, वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो जिसकी भी क्या हो भाई, जिसकी भी अपने मास्टर डिग्री हो, ठीक है, मास्टर डिग्री हो जिस भी सब्जेक्ट में, साथ में आपने यदि बीएड कर रखी हो और यदि आपका एचटेट क्वालिफाई हो, ठीक है, तो आप 30 विभिन्न विषयों में, आपके 30 विभिन्न विषयों में सब्जेक्ट में आपकी क्या है पोस्टें निकली है, जिसकी डिटेल वीडियो हमने बना दी और उसका लिंक भी हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। वो वीडियो देख सकते हो, कौन से सब्जेक्ट की निकली है और अपना फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। बहुत ही सुनहरा अवसर है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं एक तो बीसीबी और जो ईडब्ल्यूएस या जो भी ओबीसी का छात्र है, ठीक है, ओबीसी में आपके दोनों हैं, बीसीए भी और बीसीबी भी, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका ईडब्ल्यूएस का छात्र है उन सबको एक सलाह दी जाती है। आपके लिए एक लिंक बनाया गया है, ये आपका एक लिंक है। जैसे ही इस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आपकी जो जीमेल है वो ओपन हो जाएगी, और यहाँ से जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी है एचएसएससी के पास तो जाएगा ही जाएगा, जैसे राजेश खुल्लर जी हैं, ठीक है, और आपके सीएम सैनी साहब हैं, पीएम मोदी जी है। इस प्रकार के 27 लिंक इसके अंदर डाले गए हैं। तो सभी को अपना मेल करना है अपने हक के लिए, बीसी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। बच्चों ने बहुत मेहनत से इस साइट को तैयार किया है, तो इसके लिए। और साथ के साथ मैं आपको एक और खबर देना चाहता हूं, और जो बीसी और बीसीए और बीसीबी के लिए जो है, जो केस है वो फाइल कर दिया गया है, केस है वो फाइल हो चुका है भाई। और उसके लिए कि भाई एक कॉमन केस किया जाए, ताकि सिर्फ जो पेटिशनर को लाभ न मिल रहा है उसको न मिलकर सबका भला उसमें हो सके, ठीक है, सबका भला हो सके। क्योंकि अब तो ये प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपकी हरियाणा पुलिस में है, लेकिन इसके अलावा यदि हम बात करते हैं बाकी आपके 56-57 में और ग्रुप 1-2 में भी ये बच्चों को आ सकती है। तो इसलिए सभी ज्यादा से ज्यादा मेल करें, और पेटिशनर बनना हो या जो भी करना हो, आप इस ग्रुप में जुड़कर अपना जो केस है वो कर सकते हो। अकेले मत रहना भाई। 200-400 रुपये के बदले चाहे आपके 2000 भी लगो, यदि आप भर्ती से बाहर हो गए तो समझो सारा खेल ही खत्म है, ठीक है। तो एक आपको अपडेट ये देनी। नेक्स्ट है भाई आपका ईडब्ल्यूएस का केस, ठीक है। ये आपका ईडब्ल्यूएस का केस था आज जो किया गया था। एक तो इसमें जो आपको रिजर्वेशन है, ठीक है, रिजर्वेशन का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है, ठीक है। रिजर्वेशन में आपको एज की जो छूट है वो नहीं दी गई है, साथ के साथ जो हाइट की छूट है वो नहीं दी गई है। तो इसके जो एडवोकेट थे बच्चों की तरफ से, आज रजत मोर एडवोकेट थे,
और उन्होंने आज भाई मतलब ये लगो कोर्ट में बल्ले बल्ले कर दी बच्चों की तरफ से। और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को आज फिर जो डीएजी मैम है श्रुति जैन और जो एजी ऑफिस की लीगल टीम है उनको काफी डांट पड़ी है यहाँ से। और इसके अंदर काफी लंबी बहस चली है और इसके लिए सरकार को अब कोर्ट ने 14 दिन का समय दिया है भाई। 14 दिन का समय यानी 2 हफ्ते का समय दिया है कि 2 हफ्ते में सरकार को क्या है अपनी तरफ से इस पर जवाब देना होगा। जवाब देना होगा कोर्ट के अंदर कि भाई वो ऐसा क्यों कर रहे हैं कि पिछले 3 सालों से तो आप इस पे रिजर्वेशन दे रहे थे, ठीक है, एज में और हाइट में रिलैक्सेशन दे रहे थे, लेकिन अब क्यों बंद कर दिया। इसके ऊपर स्पष्टीकरण हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को देना है, ठीक है। और इस केस में जो बच्चे हैं मुझे जीतते हुए नजर आ रहे हैं। साथ के साथ एक और बात हाई कोर्ट पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बोली है कि जो एचएससी है वो इसका रिजल्ट नहीं निकाल सकती, ठीक है, जो इसका जो रिजल्ट है वो नहीं निकाल सकती जब तक आपका इस पर कोई कंप्लीट जब तक निर्णय नहीं आ जाता है कोर्ट की तरफ से, तो इसके ऊपर रिजल्ट है वो नहीं निकाला जा सकता। तो रिजल्ट पर अभी स्टे तो नहीं लगा है, लेकिन अभी तक वैसे बोला है कोर्ट ने। लेकिन यदि भर्ती लगातार इसी प्रकार चलती रही तो जो स्टे है रिजल्ट पर स्टे 100% इस पर होने वाला है यदि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो, ठीक है। हाँ, पीएमटी और पीएसटी जो है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ले सकती है, इसके लिए कोई मनाही नहीं की गई है। तो इसके लिए भी जो नेक्स्ट डेट है, जब तक नेक्स्ट डेट नहीं थी, लेकिन इसमें भी जो नेक्स्ट डेट है आपकी 6 तारीख की 6 अगस्त की नेक्स्ट डेट शायद इसकी भी लग गई है, ठीक है। और शायद जवाब देने का समय शायद 8 अगस्त तक है। तो भाई अभी कंफर्म नहीं है मुझे, क्योंकि जब मैंने ये डाउनलोड किया था तो इसमें 6 अगस्त है या 8 अगस्त है। प्लीज कमेंट बॉक्स में यदि किसी ने साइट पर जाकर चेक की हो तो प्लीज हमारे व्यूवर्स को जरूर बताएं, ठीक है। और ये ग्रुप नंबर 56 में 129 नंबर पर लगा हुआ था। भाई नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी, ठीक है। जो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वो हम जो एक्सपीरियंस का टीजीटी एक्सपीरियंस का जो मामला है, ठीक है, जो टीजीटी एक्सपीरियंस वाला मामला है जिसमें एक तो मार्क्स को लेकर फंडा चला हुआ था कि जिसमें अंक मिलते थे और साथ में जो ये कह सकते हैं जो केवीएस या जो अदर प्राइवेट वाले हैं उनका एक्सपीरियंस नहीं मान रहे थे, तो उसको लेकर ये कुछ केस किया गया था। वैसे भाई इस केस में कोई आज दम नहीं था, आज के आज ये केस डिसमिस होना चाहिए था। लेकिन भाई आपको मैं एक बात बता दूं, जो यदि टीजीटी वाला कोई इसको देख रहा है तो टीजीटी वाले विद्यार्थियों के लिए मैं बता दूं भाई एजी ऑफिस की तरफ से पता नहीं भाई एजी साहब या एजी की जो लीगल टीम है उसकी तरफ से ऐसा क्यों किया गया। और देखने में तो यही लग रहा है कि स्थिति इन्होंने ये जो स्थिति क्रिएट कर दी है ना ये जानबूझकर की है, ठीक है। जानबूझकर क्यों की है भाई, इसका जो कयास है वो इस प्रकार से लगाया जा सकता है कि शायद टीजीटी का रिजल्ट है, सरकार अभी एचएससी है जो वो जारी करना ही नहीं चाहती और शायद इसको चुनाव के चलते क्या है ज्यादा से ज्यादा चुनाव के नजदीक इसको लेकर जाना चाहती है, ठीक है। इसलिए जो मामला है इस पर नहीं सुनी गई है और इस पर भी नेक्स्ट डेट है जो आपकी 6 अगस्त की जो नेक्स्ट डेट है जो ये जयपाल वाला केस है इस पर दे दी गई है। और वैसे किसी अधिकारी से बात नहीं हुई है, लेकिन ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि भाई टीजीटी का रिजल्ट 6 अगस्त को जब इस केस का फैसला आ जाएगा उसके बाद ही फैसला आने के बाद ही सुनने में आ रहा है कि रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन कुछ और जो टीजीटी की टीम है भाई, जो टीजीटी की टीम है जो रिजल्ट निकलवाना चाह रही है, जैसे उसमें कौशिक सर है, ठीक है, दिनेश चौधरी सर है, पवन सर है, तो उन्होंने तो कल ही ये वीडियो रात को जारी कर दिया था कि भाई पता नहीं उनको कैसी मीठी गोली या सरकार की तरफ से दी गई होगी अधिकारियों की तरफ से कि भाई 3-4 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। तो भाई अब तो क्या है एग्जैक्ट जानकारी किसी के पास नहीं है कि टीजीटी का रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। यदि किसी साथी के पास है तो प्लीज साझा करें हमारे व्यूवर्स के साथ, ठीक है। फिलहाल ऐसा यही लग रहा है, जो मुझे लग रहा है कि आपका जो रिजल्ट है वो चुनाव के नजदीक ले जाने की कोशिश लगातार सरकार की है और उसमें वो कामयाब भी होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आज जो केस था ना भाई ये केस आज डिसमिस होना था,
लेकिन इस पर भी कोई तथ्य ही पेश नहीं किए गए एजी ऑफिस की लीगल टीम की तरफ से। वहां ये देखकर हमारा तो क्या भाई बिल्कुल दिमाग ही खराब हो गया। और उसके बाद जो एजी साहब है उनसे भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी से भी मिलने से मना कर दिया। ठीक है, मिलने से मना कर दिया भाई, तो कोई बात उनसे नहीं हो पाई है। ठीक है, बड़े आपको दुखी मन से ये चीज बतानी पड़ रही है। एक भाई बात जो आपका जो है, आपका एक और अपडेट है जो आपकी ग्रुप डी से संबंधित है। ठीक है, ग्रुप डी का जो आपका 11,000 का जो रिजल्ट आया था, उसमें से लगभग 3,000 प्लस बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। और उनमें से कुछ बच्चों ने जो अपना एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया था। ठीक है, तो उनके लिए एक ये जो है नोटिस निकाला गया है एचआरडी की तरफ से। ठीक है, और सभी डिविजनल कमिश्नर को ये भेजा गया है कि जिन्होंने अब तक किसी कारणों की वजह से ग्रुप डी को ज्वाइन नहीं किया है, तो वो फटाफट जो है अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर, कंसर्न लेकर, जो कैटेगरी नंबर 1/2003 है, आप वो ज्वाइन अपने अब कर सकते हो। यदि किसी कारण से नहीं कर पाए तो डॉक्यूमेंट जमा कराकर आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और भाई ये जो प्रोसेस होता है ये एक लीगल प्रोसेस होता है एचएससी की तरफ से या किसी आयोग की तरफ से। ऐसा सुनने में आया कि भाई 3 नोटिस इस प्रकार के भेजने पड़ते हैं। जब ऐसे एचएससी 3 नोटिस भेज देगी तो जो ये 3,000 प्लस बच्चे हैं, तो फिर क्या है, इनको फिर किस में दिखाया जा सकता है, वेटिंग लिस्ट में इनको दिखाया जा सकता है। ठीक है, फिर वेटिंग लिस्ट है इन बच्चों की निकाली जा सकती है। हो सकता है कि सरकार जो वेटिंग लिस्ट है वो रिजल्ट के साथ ही निकालना चाहती हो, तो इसलिए ये नोटिफिकेशन है बार बार सरकार पब्लिश कर रही है। इससे पहले भी सरकार ने नोटिस निकाले थे इसके कंसर्न, और एक बार फिर ये नोटिस निकाल कर अपनी तरफ से पक्का करनी चाहती है कि कहीं कल को कोई केस ना हो जाए, कल कोई इसके ऊपर केस ना हो जाए इस बात को लेकर। और एक जो सबसे बड़ी बात है भाई, एक छोटी सी अपडेट आ रही है कि जो आपका यस और नो का जो पोर्टल है वो पोर्टल ओपन कब होगा। ठीक है, यस और नो का जो पोर्टल है वो कब होगा, तो इसको मैं आपको बता देता हूं। यस और नो का पोर्टल आपका कभी भी ओपन नहीं हो सकता, कभी भी ओपन नहीं हो सकता। हालांकि अब तक इसके ऊपर नए चेयरमैन ने कोई टिप्पणी नहीं दी है, लेकिन पूर्व चेयरमैन जो हमारे रहे हैं भोपाल सिंह खत्री जी, काफी ईमानदार जो ये कह सकते हो चेयरमैन की हिस्ट्री में जो बात करें तो खत्री जी की गिनती की जाती है। तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया है, निजी चैनल को एक इंटरव्यू में बताया है कि हम यस और नो का जो ऑप्शन है हम चाहकर भी इसको स्टार्ट नहीं कर सकते, चाहकर भी हम इसको स्टार्ट नहीं कर सकते। क्योंकि यदि हमने यस और नो का ऑप्शन स्टार्ट कर दिया और एक बच्चा ऐसा लिख रहा कि किसी ने ना यस किया ना नो किया, ठीक है, नो ना तो यस किया ना उसने नो किया, लेकिन यदि हम लिख देते हैं नोटिस में कि जो ना यस करेगा ना नो करेगा तो उसको नो ही माना जाएगा। ठीक है, उसको नो ही माना जाएगा। लेकिन ऐसा कोई रूल या कोई ऐसी जजमेंट या कोई ऐसा रूल नहीं है कि ऐसा निकाल कर उनको नो माना जाए। तो यदि किसी बच्चे का ऐसा हुआ, तो यदि वो कल को कोर्ट में पहुंच जाता है, ठीक है, यदि वो कल को हाई कोर्ट में पहुंच जाता है, तो फिर क्या है, हमें उसको ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी, और जिससे क्या आपकी भर्ती भी अटक जाएगी, भर्ती भी क्या हो जाएगी, अटक जाएगी। तो इसलिए यस और नो का जो पोर्टल है वो संभव ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपको अपडेट आपको देनी थी ग्रुप डी भर्ती से संबंधित, यस नो पोर्टल से संबंधित। फिर भी आगे यदि नए चेयरमैन हिम्मत सिंह जी इस पोर्टल को लेकर आते हैं तो वो अपडेट आपको दे दी जाएगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सबसे जरूरी बात है आप टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ जाओ। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है। यदि आपको स्टडी मटेरियल और नोट्स चाहिए तो चैनल एपिक एजू नाम से चैनल है वो ज्वाइन कर लो। यदि आपको इंफॉर्मेशन या आपका कोई डाउट्स है वो यदि आपको चाहिए तो फिर आप क्या कर लो, हमारा जो ग्रुप है वो हम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, एपिक एजू के नाम से दोनों तरफ गुलाब के फूल लगे हुए हैं उसमें। हालांकि कुछ चेंज करेंगे लेकिन बाद में करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।